सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिनंदन है, सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 116 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज 117वां भाग लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है और कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मैंने अपने पूज्य पिताजी से विरासत में किन किन गुणों को प्राप्त किया है, किन किन शिक्षाओं को प्राप्त किया है। इसलिए कविता को मैं अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिख रहा हूँ और कविता मेरी सर्वप्रिय कविता है। कविता को जब मैंने लिखना शुरू किया था केवल 6 बंद लिखे गए थे, आज इसके 138 भाग लिखे जा चुके हैं, 116 प्रसारित हो चुके हैं। एक बड़ी सी कविता हो चुकी है। जब भी मैं इस कविता का कोई बंद लिखता हूँ तो अपने पिता को अपने आसपास महसूस करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी के मार्गदर्शन में ही और मेरे पिताजी की प्रेरणा से ही ये कार्य संपन्न हो पा रहा है। मित्रों, मेरी और मेरे पिताजी के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं अपने पिता का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि उनके गुणों में से कुछ थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी आया है। क्योंकि 2 बातें होती हैं। एक तो किसी बात को, जैसे मान लीजिए हम किसी को समझाते हैं, बताते हैं, तो वो इधर से सुन करके इधर निकाल देता है। कुछ ऐसी होती है जिनको हम संचित कर लेते हैं। मैंने अपने पिता की बताई गई सभी बातें अपने मन मस्तिष्क में संजो करके रखी है। अभी भी जब मैं महसूस करता हूँ, जब मैं आँख बंद करके सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पिता भी अभी मेरे सामने वही बातें कर रहे हों। वो दृश्य आ जाता है मेरे सामने। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करे और जीत ले जग। श्रम किया बेकार जग में, यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है पिता की सीख, भाग 117। मित्रों, इस भाग में मेरे पिताजी की माता को सबसे ऊपर रखते थे, सर्वोपरि रखते थे। क्योंकि एक मात्र माध्यम माँ है जिसके माध्यम से हम इस पृथ्वी पर, इस लोक में जन्म ले सकते हैं, और कोई माध्यम होता ही नहीं है। तो इस भाग में यही मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है। हमने सीखा है पिता से, जननी बिना नहीं आगमन है। हमने सीखा है पिता से, जननी बिना नहीं आगमन है। उसके चरणों को पखारो, सबसे बड़ा वो आचमन है। मेरे पिताजी कहते थे कि माँ के चरणों का जो चरणामृत है, उससे बड़ा कोई आचमन नहीं हो सकता। उसके चरणों को पखारो, सबसे बड़ा वो आचमन है। मैया की महिमा का सुन लो, यहाँ नहीं कोई आकलन है। मेरे पिताजी कहते थे कि माता कोई सीमा नहीं होती अपनी संतान के लिए, कहाँ तक चली जाए इसे कोई आकलन नहीं कर सकता। मैया की महिमा का सुन लो, यहाँ नहीं कोई आकलन है। जननी की सेवा का प्रतिफल, मेरे पिताजी कहते थे माँ की सेवा कर ली तो वो व्यर्थ नहीं जाता। जननी की सेवा का प्रतिफल व्यर्थ कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।